हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे किशोरावस्था को। यह हमारी जो क्लासेस हैं यूपी टेट और सुपर टेट के लिए चल रही हैं। तो आपको अभी से मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को आपको बेहतर बनाना है। यूपी टेट के लिए आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट पढ़नी होती हैं। तो पांचों सब्जेक्ट कौन कौन सी होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो सबसे पहली आती है आपकी सीडीपी, दूसरे नंबर पर आती है आपकी हिंदी, फिर आती है आपकी ईबीएस और आपका मैथ आता है। और क्या आता है आपका यहाँ पे संस्कृत आ जाती है। ठीक, संस्कृत आती है। यहाँ पे आपको चॉइस करना होता है, या तो आप संस्कृत ले सकते हैं या फिर आप इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक, तो यह आपकी यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हो जाती हैं। और यह जो पेपर होता है यूपी टेट का, यह आपका कितने नंबर का होता है? तो यह आपका 150 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का यह पेपर होता है। तो 150 नंबर का पेपर होता है। तो इसमें आपके 150 ही आपको क्या मिलती हैं? इस एग्जाम के लिए मिनट मिलती हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 ही मिनट होती हैं। और इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो नो नेगेटिव मार्किंग, आपको सभी क्वेश्चंस इस एग्जाम में अटेम्प्ट करके आने हैं। तो इस तरीके से आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है। और मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं यूपी टेट के, मैंने आपको कराई ही दिए हैं। आप देख सकते हैं 2011 से लेकर अब तक के, यानी कि जो लास्ट ईयर आपका जब एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट का 2022 जनवरी में हुआ था, तो मैंने उसको करा दिया है। यानी कि 2022 में आपका री एग्ज़ाम हुआ था, एक बार पेपर क्या हो गया था, लीक होने के कारण दोबारा एग्ज़ाम हुआ था, मैंने उसको भी आपको करा दिया है। तो आप देख सकती हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। और मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा लेना है अभी से। और मैं यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो प्रैक्टिस में हम कर रहे हैं आज किशोरावस्था को। इससे पहले हमने शैशवावस्था को कर लिया है, उसके बाद में हमने बाल्यावस्था को समझ लिया, और आज हम करेंगे किशोरावस्था को। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 12 से 18 वर्ष तक की जो आयु होती है कौन सी होती है? तो यह आपकी किशोरावस्था होती है, जो आपकी 12 से 18 साल की होती है। ठीक, इससे पहले की वीडियो में मैंने समझाया आपको, जो आपकी शैशवावस्था होती है, कौन सी अवस्था? शैशवावस्था होती है, वह कितने साल की होती है? तो शैशवावस्था आपकी 0 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। फिर मैंने आपको बताया था जो बाल्यावस्था होती है वह कितने वर्ष की होती है? तो यह आपकी 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। ठीक, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में, जो आपकी 12 से 18 वर्ष तक अवस्था होती है। तो यह कैसी अवस्था है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, 12 से 18 साल की अवस्था आपकी किशोरावस्था हो जाती है। इसी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्व किशोरावस्था होती है। पूर्व किशोरावस्था की बात करते हैं तो यह आपके 12 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। आपको ऐसे पूछा जाएगा कि पूर्व किशोरावस्था की किशोरावस्था होती है तो 12 से 15 के बीच में होती है। उत्तर की बात करें तो उत्तर का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, बाद की बात की गई है। यानी कि पूर्व का मतलब होता है पहले, और उत्तर का मतलब क्या होता है, बाद होता है। आपको ध्यान रखना है। तो पूर्व किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष होती है। उत्तर की बात करेंगे हम तो उत्तर यानी कि बाद की अवस्था होती है, वह कितनी होती है? 15 से 18 होती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि उत्तर किशोरावस्था है वह होती है, तो वह आपकी 15 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह परिभाषा हो जाती है कि किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। यह किसने कहा है? जो आपकी किशोरावस्था होती है बहुत ही बड़े दबाव, तनाव, तूफान आदि इन चीज़ों की अवस्था होती है। तो यह स्टर्ने हॉल ने कहा है कि बहुत ही जो आपकी किशोरावस्था होती है बहुत ही दबाव, तनाव,
तूफान, संघर्ष की अवस्था होती है, आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह आपके लिए परिभाषा हो जाती है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। किशोरावस्था को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं एडोलेसेंस के बारे में, कि जो आपकी किशोरावस्था होती है इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्डन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन एज बोलते हैं, यानी कि जो आपकी स्वर्ण काल की अवस्था होती है, गोल्डन एज होती है। आगे बात करते हैं तो यह इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? बसंत ऋतु की अवस्था बोल देते हैं। बसंत ऋतु की अवस्था, इसी अवस्था को बोलते हैं। ठीक, बसंत ऋतु की अवस्था बोलते हैं। और यही जो अवस्था है इसको हम क्या बोल देते हैं? दुखी अवस्था बोलते हैं। यानी कि बच्चा है इसमें थोड़ा सा दुख में आ जाता है, जल्दी स्ट्रेस में आ जाता है। ठीक, और क्या बोलते हैं? इस अवस्था को हम उलझन की अवस्था बोलते हैं। बच्चा उलझन में फंसा रहता है, समझ में नहीं आता, बच्चे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। ठीक, और यह जो अवस्था है आपकी बहुत ही कैसी हो जाती है? जटिल अवस्था है। कैसी है? जटिल। जटिल का मतलब बहुत ही कठिन अवस्था है। बच्चा इसमें समझ नहीं पाता है चीज़ों को कि मैं कौन हूँ। समझ नहीं पाता है, क्या नहीं समझ पाता है? कि मैं कौन हूँ। तो यह परिभाषा है, किसने दी थी कि मैं कौन हूँ? तो यह परिभाषा आपकी एरिक्सन ने दी थी। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, और यह जो अवस्था है कौन सी है? अमूर्त चिंतन की अवस्था है। कौन सी? अमूर्त चिंतन की अवस्था है जो आपकी किशोरावस्था है। यह सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि बहुत ही जटिल अवस्था है आपकी किशोरावस्था। इसको हम गोल्डन एज बोलते हैं। बसंत ऋतु की अवस्था, इसी अवस्था को कहते हैं दुखी अवस्था बोलते हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था, उलझन की अवस्था। तो आपको इन के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें आपको कुछ भी दे सकता है पूछने के लिए, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हम किशोरावस्था को और किन किन नामों से जानते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? बालक का जो शारीरिक होता है, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है, यह किस अवस्था में हो जाता है पूरी तरीके से? तो यह आपका किशोरावस्था, इसमें आपका विकास हो जाता है। यानी कि PCSE, यह आपके 4 विकास होते हैं, 4 तरीके के क्या होते हैं? डेवलपमेंट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम बात करते हैं, P का मतलब होता है फिजिकल यानी शारीरिक, C का मतलब होता है कॉग्निटिव यानी कि मानसिक तौर पे, S का मतलब होता है सोशल यानी कि जो सामाजिक होता है, और E का मतलब होता है इमोशनल यानी कि संवेगात्मक। ठीक, तो हमारे विकास के कितने पक्ष होते हैं? विकास के पक्ष की बात करें तो विकास के आपके 4 पक्ष हो जाते हैं। कितने होते हैं विकास के? विकास के आपके 4 पक्ष हो जाते हैं। कौन कौन से? PCSE। ठीक, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। यह आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक अवस्था में विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो यह आपका किशोरावस्था है। इसमें क्या हो जाता है? बहुत ही तीव्र परिवर्तन होता है, जल्दी परिवर्तन इसमें होता है। कौन सी अवस्था में? संवेगात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि स्टनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि 4 शब्दों के रूप में किशोरावस्था को परिभाषित किया है। तो किसने किया है? स्टनले हॉल ने। तो वह कौन कौन से शब्द हो जाते हैं? आपको मैंने इससे पहले क्वेश्चन में करा दिया है कि जो आपकी किशोरावस्था होती है बहुत ही संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की यह अवस्था होती है। तो किसने कहा था? यह आपके स्टनले हॉल ने कहा था। तो यही चीजें, यही जो 4 शब्द हैं पूछे गए हैं आपको यहाँ पे, तो यह 4 शब्द होते हैं संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध। ठीक, यह क्या हो जाते हैं? आपके 4 शब्द हो जाते हैं। संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है जो आपकी किशोरावस्था होती है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? आपकी चीज़ें सभी समझ में आ गई होंगी। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है आपको, कि जो आपका संवेग होता है इसका अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको बताना है। उत्तेजना और भावों में उथल फुथल क्या होता है, उत्तेजना या हमारे जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, उनमें क्या होना, उथल फुथल होना, यही हमारे क्या है, संवेग हैं। संवेग को हम क्या बोलते हैं, यही हमारे इमोशंस हैं। यहाँ तक बात क्लियर, इनको हम इमोशन बोलते हैं, यही हमारे इमोशन होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारे भावों और विचारों में उथल पुथल होती है इसको हम संवेग कहते हैं। आगे बात करते हैं। किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है तो किस में लेने लगता है, यानी कि विषम लिंगियों में लेने लगता है, यानी कि जो जो अपोजिट में, यानी कि जैसे लड़का है तो लड़की में इंटरेस्ट रखेगा और लड़की है तो लड़के में, इस तरीके से विषम लिंग में क्या होता है कि यह रुचि लेने लगता है। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता था कि लड़के हैं तो लड़के के साथ खेलेंगे, लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ खेलेंगी, ठीक इस तरीके से होता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, किशोरावस्था में आता है, तो लड़का लड़की के साथ खेलना पसंद करता है और लड़की लड़के के साथ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना क्या है। संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना क्या कहलाता है, यह हमारा क्या होता है, मानसिक विकास होता है। कैसा विकास होता है, मानसिक विकास होता है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, जो हमारी संवेदनशीलता होती है, हमारा ध्यान लगाना होता है, स्मृति होती है, कल्पना और चिंतन होता है, बुद्धि होता है, तर्क होता है, अवलोकन होता है, प्रत्ययीकरण होता है, इनमें वृद्धि होना हमारा मानसिक विकास होता है। हमारे दिमाग के लेवल पर हम चिंतन कर पाते हैं, हम तर्क कर पाते हैं, हम कल्पना कर पाते हैं, ध्यान लगा पाते हैं, हम किसी चीज़ को अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, यही हमारा क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि पाठ्यक्रम का अर्थ है। पाठ्यक्रम का आपको अर्थ बताना है, क्या होता है, तो दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, यही आपका क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यक्रम के अर्थ के बारे में हमने समझा कि दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, वही आपका क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम कहलाता है, सिलेबस कहलाता है। सिलेबस को पढ़कर के बच्चा क्या करता है, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व के विकास को क्या करता है, निखारता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व है। बच्चों के जो सर्वांगीण विकास होता है इसका दायित्व होता है, किस पर होता है, तो शिक्षक और बालक दोनों पर इसका क्या होता है, दायित्व होता है कि बच्चे का हमें क्या कराना है, सर्वांगीण विकास करवाना है। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि बच्चे के सभी पक्ष में विकास करवाना होता है। क्या होता है, सभी पक्ष में विकास करवाना, सभी पक्ष का विकास होना ही क्या कहलाता है, आपका सर्वांगीण विकास कहलाता है। इसमें शिक्षक की और बालक की, यानी कि अध्यापक और छात्र की, दोनों की क्या होती है, इसमें बहुत ही बड़ा योगदान होता है। दोनों को सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पे दायित्व निभाना होता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को कक्षा कला में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। तो यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा आपकी कनिंघम की है। किसकी है, कनिंघम महोदय की यह परिभाषा है कि जो पाठ्यक्रम होता है शिक्षक के, यानी सिलेबस होता है, शिक्षक के हाथों में क्या है, एक साधन है। जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, एक अध्यापक के हाथ में क्या है, यह एक साधन है, बच्चे को पढ़ाने का एक जरिया है। तो जिससे वह अपने छात्र को कक्षा कला में
अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है, यानी कि अपनी जो टीचिंग होती है उसके अनुसार बच्चे को ढालता है, किसके अकॉर्डिंग सिलेबस को बढ़ाता है, उसको बच्चों के हाथ में जो अध्यापक होता है उसके हाथ में सिलेबस होता है, तो यह उसके लिए एक साधन है और उसी साधन के माध्यम से बच्चे को पढ़ाता है और बच्चों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निपुण बना देता है। यह परिभाषा किसकी हो जाती है? तो यह परिभाषा आपकी कनिंघम महोदय की हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसी तरीके से आपकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं तो आपको परिभाषाओं को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए मैं आपको अभी ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रही हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो अभी मैंने CDP की एक क्लास कराई है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, किशोरावस्था बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? किशोरावस्था बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के बीच की जो अवस्था होती है वह आपको बतानी है कैसी अवस्था होती है। ठीक, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा, जिससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन फील होता है और हमारा तो सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि आपको चीज़ें बेहतर मिलें और आप हमसे कुछ सीख पाएँ, यही उद्देश्य होता है, बाकी तो कुछ नहीं। बस आप लाइक कर दिया कीजिए, जिससे क्या होता है कि चीज़ें सही चलती हैं और वीडियो है रुकती नहीं है, तो आपका लाइक हमारे लिए, एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप ज़्यादा हमसे ऐसे कहलवा या मत कीजिए और आप लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो किशोरावस्था और बाल्यकाल होता है और प्रौढ़ावस्था होती है, इसके बीच की अवस्था की बात की गई थी। तो यहाँ पे यह कैसी अवस्था होती है? अस्थिरता की अवस्था हो जाती है। कैसी अवस्था होती है? अस्थिरता की अवस्था हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण यहाँ पे और परिभाषा आती है, किसकी है? किलपेट्री की है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, किलपेट्रिक की यह परिभाषा है, आपको यहाँ पे नोट करके लिख लेना है। तो इस परिभाषा में क्या कहा गया है कि किशोरावस्था है जीवन का क्या है? सबसे कठिन काल है। कठिन काल की बात की गई है, तो किसने कहा था कठिन काल है जो किशोरावस्था? किसने कहा था? तो यह आपके किलपेट्रिक हैं, इन्होंने कहा था कि जो आपकी किशोरावस्था होती है जीवन का सबसे कठिन काल होता है, क्योंकि आपने देखा है, इसमें पढ़ा है, समझा है सारी चीज़ों को। यहाँ पे बच्चा है अपने आप पर यहाँ पे फोकस नहीं कर पाता है, बच्चा अपने आप में यह ढूंढता है कि मैं हूँ कौन। जो किशोरावस्था होती है इसमें बच्चा यह चीज़ें समझ नहीं पाता है कि मैं हूँ कौन। बहुत ही उलझन की अवस्था है, बहुत ही दुख की अवस्था है, अमूर्त चिंतन की अवस्था है, बहुत ही जटिल अवस्था है। तो और यही बच्चे का कैसा पीरियड होता है? गोल्डन एज होती है। तो इसमें बच्चा अपने आप को बना भी सकता है और अपने आप को बिगाड़ भी सकता है। यह ऐसी बहुत ही आंधी तूफान, संघर्ष और विरोध की अवस्था हो जाती है आपकी किशोरावस्था। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए इसमें बात करते हैं थोड़ा सा कि जो मानसिक विकास होता है किशोरावस्था में कैसा होता है? बहुत ही तीव्र होता है। इसमें बच्चा चिंतन करने लगता है, मनन करने लगता है और चीज़ों को स्मरण करने लग जाता है। ठीक, चलिए और बात करते हैं कि जो यह अवस्था होती है किशोरावस्था, इसमें बच्चा क्या होता है कि नशा की ओर क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा उन्मुख हो जाता है, नशा की तरफ प्रेरित हो जाता है। यानी कि कैसी अवस्था मैंने आपको बताया था? स्वर्णिम काल है, यानी कि बहुत ही गोल्डन एज है। इसमें अपने आप को बच्चा बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो बच्चा है नशा की तरफ ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाता है? उन्मुख हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, और स्वतंत्रता की अवस्था है, यानी कि बच्चा अपने आप को इसमें यह चीज़ें समझने लग जाता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक, उसमें ऐसी भावनाएं विकसित हो जाती हैं कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक, और इसमें लंबाई और विकास में क्या होती है? इसमें वृद्धि हो जाती है। किशोरावस्था में लंबाई का होता है और हमारे जो शरीर के हार्मोन्स और सारी चीज़ें होती हैं चेंज होने लग जाती हैं। ठीक, आपको ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बहुत ही हमें अच्छा लगता है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।